सभी 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सरकार की बात मान ली है और ये सातों प्लेटफॉर्म इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि ये भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर रखेंगे। हालांकि इसमें से सिर्फ ट्विटर ऐसा है जिसने अपने वकील की जानकारी भेजी है और उनका ये कहना है कि उनका ये वकील ही उनका नोडल पर्सन होगा, जिसको जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, जिसको कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले जानकारी दी थी कि 25 फरवरी को नई गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद 3 महीने का समय दिया गया था और फिर सरकार ने इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछा था कि क्या आप नए नियमों के मुताबिक तैयार हैं। अब फाइनली जवाब आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन ने सरकार की नई पॉलिसी के तहत अपनी तरफ से पूरी जानकारी भेज दी है और ये सारे प्लेटफॉर्म्स चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि अभी ट्विटर की तरफ से ये सारी जो कार्रवाई है ये पूरी होनी बाकी है। ट्विटर ने अपने फर्म में काम करने वाले एक वकील की जानकारी साझा की है जो भारत में उनके नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पर काम करेगा और शिकायत अधिकारी के तौर पर भी काम करेगा, यानी ग्रीवेंस ऑफिसर के तौर पर भी काम करेगा। लेकिन अभी तक ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को लेकर अपनी कोई जानकारी सरकार को नहीं सौंपी है। मैंने आपको बताया था कि सरकार ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाया है। बहुत कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर चला करता है जिससे देश की शांति को अक्सर खतरा पैदा हो जाता है। कई बार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पर्टिकुलर मैसेज का ओरिजिन क्या है। लोग इतना फॉरवर्ड करते हैं कि हर कोई बस फॉरवर्ड कर रहा होता है और ये गलती हमें और आपको, हम सबको मिलकर सुधारनी है कि जब तक हम किसी भी मैसेज की सत्यता न जांच लें, उसे अपने मोबाइल से आगे न फैलाएं। कम से कम आप इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं और ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये चेक करें कि आपके मोबाइल पर जो मैसेज आया है, जो आपको किसी ने भेजा है, वो आपके मोबाइल से आगे न जाए जब तक कि आप इस बात की जांच न कर लें कि जो लिखा है वो सच है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस एक मैसेज आया और उसको चेक करने के लिए, किसी से पूछने के लिए कि क्या ये सच है, और आप सोचिए क्या ये सच है, क्या ये सच है, पूछते पूछते अगर ये मैसेज वायरल हो जाए तो पता चला उसमें जो जानकारी है वो सही है ही नहीं। जैसे व्हाट्सएप के 3 टिक वाले मैसेज के साथ हुआ, वो जानकारी सही थी नहीं और लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे थे बिना ये जाने। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ा अपराध है। मैंने आपको कई बार बताया है कि सोशल मीडिया एक करेंसी है, इसको सोच समझ कर खर्च करें। कोई भी मैसेज भी जो आप आगे भेज रहे हैं वो भी एक करेंसी है। जब तक आप श्योर नहीं उसे आगे मत भेजिए, क्योंकि आगे नहीं भेजना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गलत मैसेज को आगे भेजना बहुत बड़ा अपराध है और आप एक तरह से पूरे भागीदार बन जाते हैं उस बड़े अपराध में कि आपने भी तो उसे फॉरवर्ड किया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक बात आप ये समझिए कि इस समय व्हाट्सएप पर इंडिया के करीब 53 करोड़ यूज़र्स हैं। 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। यूट्यूब पर करीब 44 करोड़ यूज़र्स हैं। 41 करोड़ यूज़र्स हैं फेसबुक पर, 21 करोड़ यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम पर और 1.75 करोड़ यूज़र्स हैं ट्विटर पर। आप सब इनमें से किन्हीं 2-3 या हो सकता है सारे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होंगे। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है। तो सरकार ने ये जो कोशिश शुरू की है, इसके पीछे मकसद यही है कि जितनी फेक न्यूज़ फैला करती हैं, वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सच निकल कर आते हैं, उन्हें रोकना। और उन्हें रोकने के लिए अकेले सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा हो या आपके फेसबुक पर आपको कुछ दिख रहा हो या आपके ट्विटर पर दिख रहा हो या आपके इंस्टाग्राम पर दिख रहा हो, उसे तब तक आप आगे मत बढ़ाइए जब तक कि आप ये श्योर ना हो जाएं कि ये जो मैसेज आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से सच है। और भारत सरकार इसी कोशिश में लगी और इसीलिए इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये कहा गया है कि आप ये 3 ऑफिसर्स अपने यहाँ रखिए, ताकि अगर किसी को शिकायत हो तो आपको अप्रोच किया जा सके। आप 15 दिन में उसकी जांच पड़ताल करके हमें बताएं और अपने पास इस डेटा को सुरक्षित रखें कि जिस मैसेज पर आपत्ति की गई थी उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। क्योंकि कुछ खास लोग ही ऐसी चीज़ें शुरू करते हैं। अगर उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा तो यकीन मानिए सोशल मीडिया में जो गंदगी फैली हुई है, हम उसे रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। तो सरकार के इस कदम में सहयोग दीजिए, ये हमारी और आपकी भलाई के लिए। हम में से कौन होगा जो ये चाहेगा कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिले? क्या आप कभी चाहते हैं?
अभी आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप चाहेंगे कि आपको कोई गलत सूचना मिले, आप हमेशा सही सूचना पाना चाहते हैं, और अगर आप सही सूचना पाना चाहते हैं तो फिर गलत को शेयर क्यों करते हैं? यही बात है जो सरकार हमें समझाने की कोशिश कर रही है, और ये समझना आपका पहला काम होगा।